खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं, आज मरुधरा में मोदी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। NH-58 के तहत उदयपुर से शामलाजी तक आने वाली परियोजना भी इसमें शामिल है। 114 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली ये परियोजना है। ऐसे में NH-25 के 4 लेन को बनाने के लिए ये परियोजना बनाई गई है। वहीं 12 बिलारा जोधपुर खंड में दोपहिया वाहनों के लिए ये परियोजना है। प्रधानमंत्री ब्रह्मा कुमारियों के शांति वन परिसर का भी दौरा करेंगे। PM सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का भी शिलान्यास करेंगे। शिवमणि वृद्धाश्रम के दूसरे चरण और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का शिलान्यास किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में 50 एकड़ के क्षेत्र में ये स्थापित है और ऐसे के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आ रहे हैं तो खाली हाथ नहीं आ रहे, बल्कि सौगातों का एक पिटारा जनता के लिए लेकर के आ रहे हैं। और कल आपको देखिए तस्वीर भी दिखाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है, जहां से वो संबोधित करेंगे, जनसभा जहां पर होगी, वहां की तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी कि किस तरह से जोरों शोरों से तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वादा किया गया था मरुधरा की जनता से, अब 221 दिन बाद वो वादा निभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मरुधरा आ रहे हैं। और ऐसे के अंदर देखिए उत्साह और उल्लास जनता के बीच देखा जा सकता है। और अब एक और सवाल देखिए खड़ा होता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर चुनाव भी है और ऐसे के अंदर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी ताकत झोंक दी थी। दौरे उनके द्वारा लगातार किए जा रहे थे और कहें कि एक सौगातों का पिटारा, घोषणाओं का पिटारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के समक्ष रख दिया। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब राजस्थान आ रहे हैं तो एक टेंशन भी कांग्रेस पार्टी के लिए बनती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, लगातार दौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और उसके बाद में सौगातों का पिटारा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान आ रहे हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस की चिंता थोड़ी बढ़ गई है? देखिए, ये बात लाजमी है क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के आइकन है। नरेंद्र मोदी जनमानस में रचे बसे और लोकप्रिय है। नरेंद्र मोदी के आभामंडल के मुकाबले के लिए कांग्रेस को हमेशा एक मजबूत तैयारी करनी पड़ती। कर्नाटक के भी चुनाव में अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी तमाम जो घटनाक्रम है वो जताते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोर स्थिति उसको मजबूती देने का काम वहां पर किया। ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का, दक्षिण राजस्थान का वो इलाका, पाली, जालोर, सिरोही और उदयपुर का बेल्ट, ये पूरा इलाका गुजरात से सटा है। नरेंद्र मोदी के प्रभाव से अछूता नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी का आना जाना कुछ जमाने से है, जब वो संघ के प्रचारक थे, जब वो कहा जा सकता है कि विचार परिवार से जुड़े अनेकों यात्राएं उन्होंने इस इलाके में की है। यहाँ उनके पुराने मित्र भी हैं, यहाँ उनके कहा जा सकता है प्रशंसक है, समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी की जड़े जमाने में बहुत बड़ा योगदान इस इलाके में रहा है। बड़ी संख्या में इस इलाके के प्रवासी जो राजस्थान के हैं वो गुजरात में कारोबार करते हैं। गुजरात में उनका लंबे समय से उनका व्यवसाय है और गुजरात का से सटा ये इलाका राजस्थान और गुजरात के बीच में एक बंधुत्व की बात भी करता है। तो ऐसे में जब अभी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी आए थे, मानगढ़ धाम भी वो पहुंचे थे, बड़ा कार्यक्रम वहां पर आदिवासियों के बीच नरेंद्र मोदी ने किया था। और अब फिर से राजस्थान की उनकी यात्रा, मेवाड़ और गौड़वाड़ की जो उनकी यात्रा है, ये राजनीतिक संदेश देकर जाएगी। चुनावी साल है, नरेंद्र मोदी के दौरे भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो खुद चित्तौड़ से सांसद हैं, उनके लिए भी एक मजबूती देने का काम होगा। सीपी जोशी जब से बने हैं तब से ही वो लगातार
सक्रिय हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने जड़े जमाने की कोशिश में जुटे हैं। अभी तक कई बड़े दिग्गज कहा जा सकता है कि नए अध्यक्ष को लेकर अभी तक एक उनके आभामंडल को लेकर शंकित भी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है वो नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी एक मजबूती देने का काम होगी, क्योंकि आलाकमान की चॉइस के सीपी जोशी को राजस्थान की बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये कहा जा सकता है कि इस तरह की यात्राएं जो होती है राष्ट्रीय नेतृत्व की, वो नए बीजेपी के नेतृत्व के लिए एक संजीवनी का काम भी करती है। अब नरेंद्र मोदी जो अनेकों सौगातें देने का काम राजस्थान में करके जाने वाले हैं, इनका क्या असर होगा, माइलस्टोन काम होंगे। और कहा जा सकता है कि अब चुनावी साल में इनका क्या मैसेज दिया जाएगा, किस तरह से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी उसको भुना पाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सौगातों का मुकाबला गहलोत सरकार से है, मुख्यमंत्री गहलोत के मॉडल से है, गहलोत के मॉडल से। जी तो कहा जी योगेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि उदयपुर से जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ तैयारी देखी जा सकती है आज? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज मेवाड़ के दौरे पर आ रहे हैं और भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में भगवान श्रीनाथ जी के पहली बार दर्शन करने के लिए मोदी आ रहे हैं। तो एक अलग सा उत्साह जो है वो भगवान श्रीनाथ जी की नगरी में भी है। और एक विशाल जनसभा जो है जिसमें कि करीब 5500 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हैं, जो लोकार्पण है और जो जनता को सौगातें हैं वो मिलने वाली हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सौगात होगी वो है यहाँ पर जो सड़क परिवहन और रेलवे से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनका शुभारंभ और शिलान्यास जो है वो सबसे बड़ी चीजें होने वाली है। इसके अलावा ये जो पूरा इलाका है इसको कैसे बहुत बढ़िया ढंग से ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे और हाईवे, इन दोनों से जोड़ा जा सके, इसको लेकर ये परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 11 बजे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और 11:45 पर ये जो विशाल जनसभा होगी इसको संबोधित करेंगे और यहीं पर लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जी रवि, कितने लोगों के भीड़ जुटने की संभावना है आज के कार्यक्रम में? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जैसे ही ये दौरा जो है वो नियत हुआ उसके बाद से ही प्रदेश भाजपा में एक अलग सा उत्साह था और पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई। और अनुमान जो है भाजपा की ओर से करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को इस सभा में लाने का है। और देखना यही होगा कि क्योंकि इस इलाके में लंबे अरसे बाद प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और जिस तरह से उनका एक क्रेज होता है, तो यही वजह है कि काफी संख्या में सुबह से ही लोगों के यहाँ पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक विशाल जो पांडाल है वो बनाया गया है यहाँ नाथद्वारा में, जो लालबाग स्टेडियम जो है वहाँ। और बिल्कुल रवि, इसी के साथ में एक उत्साह भी जनता के बीच में देखा जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।